आप देखने का मित्रा। अभी हम आए हैं यहाँ अमरोहा के गांव में, जहाँ हमने देखा कि हरिंदर ताऊ सरसों निकाल रहे हैं। तो मैं कैमरा मैन से दिखाया हरिंदर ताऊ को कि वो कैसे सरसों निकाल रहे हैं। जैसा कि कहीं ना कहीं कहा गया था राकेश टिकैत के द्वारा कि किसान अभी अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कई किसान जो है वो यहाँ पे सरसों निकाली जा रही है। तो इस समय वो देखा जा रहा है कि गेहूं और सरसों और गन्ने की कटाई का टाइम चल रहा है। राकेश टिकैत जी ने कहा था संसद में हम बेचेंगे, तो उधर ट्रॉली में लोड हो रही है, तो क्या MSP पे बेचेंगे ना। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे आओ। हम सरसों निकाल के संसद पे ले जाएंगे, संसद पे बेचेंगे। और कह रहे हैं देखो ट्राली लोड हो रही है, ये तो सरसों निकल रही, इसी को संसद पे ले जाकर बेचने का प्लान है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बढ़िया मंडी जो है संसद ही है। अब हम संसद पे ही जाके भाव लेंगे इसका। MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, तो हम भी देखेंगे कितनी रहेगी, कितनी आएगी, क्या होगा, हम भी देखेंगे। ये देखो, ये पीली सरसों है, पीली। पता है इसका तेल कैसे निकलता है, कितनी मेहनत होती है, वो दिखा दो जरा। देखो कैसे दोपहरी में मेहनत। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, जो पीछे मजदूर मेहनत कर रहे हैं, किसान मेहनत कर रहे हैं, उन्हें दिखाएं। और नीचे भी मशीन में दिखाएं सरसों किस तरीके से कट्टे में भरी जा रही है। तो सरसों निकली है, बोरियों में पैक कर ली है, कब ले जाओगे संसद पे? ऐसा है, अभी निकल रही है, घर ले जाकर रखेंगे। और जैसे ही राकेश टिकैत जी का ऑर्डर आएगा कि 40 लाख ट्रैक्टर संसद की तरफ चलेंगे, तो हम इनको लेकर जाएंगे संसद। मतलब तैयारी पूरी करके रखी है। बिल्कुल, वो पूछेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि किसान कहीं भी बेच सकता है, तो उससे अच्छी संसद से अच्छी। संसद पे खरीदेगा कौन, ये तो बताओ। ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे। उन्होंने कहा कैसे देश से कि किसान कहीं भी बेच सकता है, तो संसद से अच्छी जगह होगी। प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा, संसद में कानून बना, तो वहीं बेचेंगे। कांटा सरकार लगवाएगी, ये सरकार का काम है, सरकार कांटा लगवाए और हम वहीं बेचेंगे। हमने कभी नहीं कही MSP नहीं है, हमने कहा है कि MSP को गारंटी का जामा पहनाइए। सरकार भी तो कह रही है MSP है, थी और रहेगी। नहीं, हम तो कह रहे थी, है, रहने का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मिलती 6% लोगों को है, तो 94% लोगों को क्यों नहीं। अब वो 94 कहीं ना कहीं स्टीम मीडिया न्यूज़पेपर ये भी बता रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे किसान कम हो रहे हैं। अब आप देख रहे हो, इस मशीन पे मैंने आपको दिखाया, मैं भी लगा हुआ था, कितने लोग लगते हैं एक सरसों निकालने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग लगते हैं, तब ये निकलती है। अब ये देखो ना, इधर भी देखो, ये सारी फसल दिखाई दे रही ना, तो ये लगेगी। उधर देखो किसान खेतों में काम कर रहे हैं ना, तो किसान सब लगे हुए हैं। देखो उधर भी लग रहे हैं, उधर गन्ना चल रहा है, गन्ने की छील। अब बताइए, सुबह से चलते चलते शाम हो गई है, तो किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मिलती है मजदूरी? यही तो हम पूछते हैं कि ये छील के गन्ना और फैक्ट्री में डाल दिया गया, और अभी तक इस साल का एक पैसा इनके हाथ नहीं आया किसान के, तो क्या करेगा किसान? कि किसान को गन्ने का पैसा नहीं मिला, वहीं आधे किसानों को तो गन्ने का पैसा मिल चुका है ना। अरे वो पिछले साल का है, इस साल का नहीं मिला। 1 जनवरी से लेके अभी तक पैसा नहीं आया। लगभग 13,000 करोड़ रुपया अभी किसानों का मिलों पर बाकी है, और 44 करोड़ और कौन देगा? और 44 करोड़ अभी पिछले साल का बच रहा, और ब्याज अलग। तो देगा योगी आदित्यनाथ देगा या झांसा राम देगा? आप प्रधानमंत्री जी को झांसा राम बता रहे हैं। भाई झांसा नहीं है, उसने रैली के अंदर कहा है कि 14 दिन में पेमेंट होगा, नहीं तो ब्याज मिलेगा। ना पेमेंट मिला ना ब्याज मिला। झांसे में फंसे तो आप ही ना। तो हमें झांसा जो देगा उसी को तो झांसा राम कहेंगे। अब फिर बोरी में पैक करके ले जा, फिर पैक करके ले जा रहे हैं। अब कहते हैं MSP पे बिकेगा, गारंटी में बिकेगा। ऐसा तो नहीं कहीं आप ही झांसा दे रहे हैं कि संसद पे बेचेंगे और फिर जाएंगे नहीं? किसान झूठ क्यों बोलेगा? अपना माल बेचने भी ना जा भाई, बेचने ना जा संसद पे। तो फिक्स बता दीजिए ना कब जाएंगे, जिससे कि संसद पे भी जो भी है सब रेडी रहे ना। हाँ देखो, अभी सरसों निकल गई, इसे घर ले जाएंगे। अभी गेहूं कटेंगे, गेहूं निकलेंगे, तो हमारे पास अभी 2 ही चीज तो है, सरसों और गेहूं। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आप बताइए कि यहाँ पे जो किसान हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान भी कम हो रहे हैं। नहीं, कम कहाँ हो रहे हैं, काम हम चल रहे हैं, इस वजह से कम हो गए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जैसा कि अभी बताया उन्होंने MSP थी, है, रहेगी, लेकिन वो मिलती नहीं है? हाँ, नहीं मिलती। सच है ये बात? हाँ, झूठ क्या है? कहीं तो MSP मिलती है ना, गन्ने पे MSP है, उसी से जाता है। नहीं, कहाँ क्या MSP है? मतलब 4 वर्ष हो गए, 10 रुपए बढ़ाए हैं। खाद के 400 रुपए कांग्रेस छोड़ के गई थी, आज 1200 रुपए घटा है। और डीजल 50 रुपए था, जो आज मतलब 85 रुपए है डीजल।
पेट्रोल 105 रुपए है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि जब आपकी इस ये पे- सरसों निकल इस जाएगी, पे- कटाई हो जाएगी, तो आप लोग फिर गाजीपुर पे जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, इसे काम छोटा चले जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे हमारे किसान भाई। आप बताइए, जैसा कि यहाँ पे जो भी माहौल है आजकल बन रहा है, राजनीति का माहौल हर जगह, लेकिन किसानों के बीच में वही कि अभी गाजीपुर से आए हैं, फसल काटेंगे, फिर गाजीपुर जाएंगे। किसान की जो मेहनत है ना, इससे बड़ी मेहनत करने वाला इस धरती पे ना तो पैदा हुआ और ना ही होगा। आप ये देख सकते हो कि बराबर अपने हक की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है, वहां पे भी रोटी खुला रहा है, वहां पे भी लंगर चला रहा है और यहाँ पे भी दोबारा लंगर की तैयारी कर रहा है। तो इसको तो आप समझ सकते हो, सुबेरे से उठे हुए इनके चेहरे देख के आप बता सकते हो कि इस लड़के ने सुबेरे से कितनी मेहनत करी होगी, इस परिवार ने, इन्होंने, सबने, हमने कितनी मेहनत करी होगी, इन्होंने कितनी मेहनत करी, मेहनत की कीमत मिल रही है। वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजें, हमारे बच्चे उन्हें रोटी कमा के दें, उसके बाद भी हक ना मिले, तो इसको बेईमान सरकार नहीं कहोगे, इसको निकम्मी सरकार नहीं कहोगे, इसको मतलब झूठ बोलने वाली और जुमलाबाजी सरकार नहीं कहोगे। अभी हरिंदर ताऊ जी ने कहा कि क्या इसको झांसा नाम नहीं कहोगे? झांसा मतलब होता है जो झांसा देने वाला। क्या झांसा नहीं दिया? 15 लाख का झांसा नहीं दिया? क्या ये कह के कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा? देश को बेचा नहीं है क्या? अडानी अंबानी को मतलब एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ बेच दिए, और एक रेलवे की जिसकी वो कसम उठाते थे कि रेलवे में तो मैंने चाय बेच के मतलब ये करा वो करा, उसको भी मतलब नहीं छोड़ा। तो आप इसको क्या कहोगे? अगर किसान झांसाराम कह रहा है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी मेहनत के बाद मतलब पसीना पसीना हो रहा है, सुबह से लेकर बच्चे सब लगे हुए हैं, उनके बाल वाल सब मतलब कैसे उसमें हुए हैं। तो ये किसान की मेहनत, किसान अपना हक ना मांगे, ये हमारे टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से अपनी गाड़ियों में बैठे, ठीक है, कुत्ता भी मर जाए तो उस पर ये मतलब कमेंट करके मतलब अपना दुख जताएं, और 300 शहीद होने के बाद किसान, इनकी जबान से फूटा हुआ एक शब्द भी ना निकले। इन्हें इंसान कहोगे आप? इन्हें इंसान भी कहने का हक नहीं। आपका नाम क्या है? सुभाष सिंह। सुभाष जी, जैसा कि यहाँ वहाँ उधर साइड गन्ने कट रहे हैं और इधर सरसों निकल रही है, तो मतलब अब भी किसान यहीं है सारे? नहीं, आना जाना लगा रहता है, कुछ बॉर्डर पे बैठे, कुछ यहाँ पर है। हमने जैसे गांव में से 5 जने चले जाते हैं, 5 आ जाते हैं, जो 5 पहले काम करके चले जाएंगे, फिर 5 जो आएंगे उनके बाद में वो काम करके चले जाएंगे। आना जाना लग रखा है बॉर्डर पे, हमारी उतनी किसान डटे हुए कम नहीं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि यहाँ पे गन्ने कट रहे हैं, सरसों निकल रही, तो दूसरे लंगर की तैयारी, कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि आपकी तैयारी जो है आंदोलन की, वो लंबी तैयारी है अभी? तो लंबी तो रहेगी, जब तक मांग पूरी नहीं होनी लंबी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हटेंगे थोड़ा ही वहाँ से। हम मतलब दूसरे लंगर की तैयारी करने लगे देखिए, हैं। ये सरसों निकली है, इसका तेल निकलवाएंगे, और जब भोजन पकाते हैं ना हम लोग, तो भोजन में छौंक लगता है, वहाँ हम पकौड़ी भी बना के खाते हैं आलू की, तो हमें तेल चाहिए। अब रिफाइंड तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सरकारी है, तो हम तो अपने इसका निकालेंगे ना, शुद्ध। हम खाते हैं शुद्ध शाकाहारी, तो हमारा शुद्ध सरसों का तेल होगा। पीली सरसों है, पीली पीली सरसों, तो ये सब चलेगा। इधर देखो, अभी ये पड़ी है, अब इसको निकालने के बाद फिर ये ट्रैक्टर उधर लगेगा, उसको निकालेंगे। उधर वो सब गन्ने का काम चल रहा है, ये चल रहा है, उधर पानी चल रहा था अभी, तो ये सब चल रहा है। और अब मैंने पहले ही कहा था कि हमने गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय अपने महिलाओं को दे दिया। आपने देखा होगा महिलाएं भी लग रही हैं, तो मैंने बता दिया हमारी शेरनियां भी मैदान में हमारे बराबर लड़ती हैं। देखा नहीं आपने कि वो हमारे साथ बराबर में काम कर रही थी? तो हमारे तो ऐसे ही चलता। अभी वो यहाँ काम कर रही हैं, अभी वो घर जाएंगी, फिर हम सब के लिए खाना बनेगा, वो उसी को बनाना है। और उनकी महिलाएं दफ्तर से आती है, टांग पे टांग धर के सोफे पे बैठ जाएंगी, नौकरानी लगी हुई है, तो उन्हें क्या पता कि कितना मेहनत करना पड़ता है किसान को। में कि ये बच्चे हैं, ये सुबह से लगे हैं, इनके चेहरे तो आप देख सकते हैं। जो किसान की हालत होती है खेत में जाके, कि वो सरसों निकाल लेते, सरसों से जो पत्ते उड़ते हैं, जो सरसों सूख जाती है, उसके बाद जो लकड़ी होती है वो इनके कपड़ों पे किस तरीके से लग जाती है। और यहाँ तक कि खेत में कई बार इनके पैर भी नंगे पैर हैं, पैरों में चोट लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये अपना दर्द दिखा रहे कि हमारी जो MSP है और हमें नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं कम दामों पे अनाज लिया जा रहा है, कम दामों पे दिया जा रहा है, और जो सरकार ने बिल बनाए हैं और उसका ये लोग विरोध भी कर रहे हैं, उसका ये लोग कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी हैं, ये लोग नौजवान हैं, आप देख सकते हैं इनके कपड़े किस तरीके से फट चुके हैं, और यहीं जिसका खेत है उन्हीं के बच्चे हैं ये। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो किसान की हालत है अभी भी इंडिया में, वो बहुत नीचे स्तर पर हालत है। जो बाकी देशों में देखा जा रहा है उससे भी नीचे स्तर पर इंडिया के किसानों की हालत है। अभी हम हैं अमरोहा के गांव में, जहां पे हमने देखा कि हरिंदर ताऊ जी सरसों निकाल रहे थे, और उनके साथ कई और भी बच्चे थे, और भी कई गांव के लोग थे जो यहाँ सहयोग कर रहे थे। गन्ने की कटाई हो रही थी, वहीं एक तरफ खेतों पे लोड की जा रही थी सरसों। जैसा कि कहा गया था, हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, लंबी तैयारी हो चुकी है इस आंदोलन की, और जो किसानों की हालत है वो बाकी जगहों से कहीं ना कहीं नीचे है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए द मिथिला।